हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए करते हैं। ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉडी क्या है कि वर्टिकली अपवर्ड फेंक देते हैं हम विद वेलोसिटी वी, जिसकी वेलोसिटी वी है। ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी विल बी। अब मेरे को पता है कि जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो ऐसे हमारा ऐसे होता है कि वी विद वेलोसिटी यू होता है एंगल थीटा के साथ। तो मैक्सिमम हाइट अटेन ये वाली होती है कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन की। तो मेरे को पता है कि एच मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है कि वो होता है मेरा यू स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइड बाई 2g। यहाँ पे यू स्केयर की जगह पे क्या है? वी स्केयर है। और अब ये इसने बोला कि वर्टिकली अपवर्ड, तो वर्टिकली अपवर्ड ये है, बात ये है कि वर्टिकल एंगल हो गया थीटा हो जाएगा साइन 90 का स्केयर, ठीक है, डिवाइड बाई 2g। तो फिर अब इसमें क्या रहेगा गाइस, देखिए इसमें सिंपली हमारा ये रहेगा कि वी स्केयर साइन 90 तो 1 हो गया डिवाइड बाई 2g। तो फिर अपनी एच मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम क्या रहेगी गाइस, वो रहेगी वी स्केयर बाई 2g। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बस सिंपल यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? इसने हमें ये दिया है कि ए बी इज ए वर्टिकल डायमीटर ऑफ ए सर्कल। एक ए बी क्या है कि वर्टिकल डायमीटर है सर्कल की। अगर साथ के साथ ड्रॉ ही कर लेते, ये हमारे पास ये सर्कल दे रखा है, ठीक है, ये इसका रेडियस है। ए बी क्या है? इसकी वर्टिकल डायमीटर है। तो ये कुछ क्या होता है, स्पेसिफिक केस होते हैं हमारे, जो हमारे डायरेक्ट ही होते हैं। तो पी क्यू इज डायमीटर इंक्लाइंड एट एंगल टू ए बी। ये कह रहा है कि पी क्यू जो डायमीटर है, ये यहाँ पे सेंटर है इसका। पी और क्यू डायमीटर है, वो क्या है कि एंगल थीटा के साथ इसके साथ इंक्लाइंड कर रही है। और एक और बात है कि पी क्यू को जो स्लाइडिंग टाइम लगता है वो कितना है? √2 टाइम ऑफ ए बी। ए बी से √2 टाइम। तो अगर हमें दे रखा तो कह रहा है कि सो दैट टाइम ऑफ स्लाइडिंग डाउन पी क्यू में बी √2 टाइम दैट ऑफ द स्लाइडिंग डाउन ए बी। ए बी को जितना टाइम लगता है उससे √2 टाइम। तो अब इसमें क्या है कि हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि एंगल क्या बनाएगा, ये एंगल है ये क्या होगा। तो इसको करने का ये गाइज, अगर हमें ये दे रखा हो इस तरीके से, अगर हमारे पास दे रखा कि डायमीटर दे रखा है एक वर्टिकली और उसके साथ एक ऐसे मेरा एंगल बन रहा है, तो अपना इसका डायरेक्ट रहता है क्या? इसका डायरेक्ट ये रहता है कि साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू डायमीटर इक्वल टू। अब इक्वल टू क्या रहेगा? अब मेरे को पता जो रिलेशन दे रखा है इसने, जो अब डिस्टेंस तो दोनों की सेम ही है। और जो ये क्या दे रखा है, इसका जो √2 टाइम दे रखा है, टाइम की हो रही है बात इसमें। तो फिर अब इसमें क्या रहेगा, इसकी रेशियो किसके बराबर हो जाएगी? इसकी रेशियो किसके बराबर हो जाएगी? इसकी रेशियो हो जाएगी मेरी ए बी बाई पी क्यू के। जो इनकी साइन साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू एंड डिवाइडेड बाई जो डायमीटर जो वर्टिकल डायमीटर है डिवाइड बाई सेकंड। तो ए बी तो मेरा एज इट इज ही, और पी क्यू क्या मेरा √2 टाइम ऑफ ए बी है। तो फिर क्या हो जाएगा? 1/√2। तो फिर अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो मेरा साइन थीटा हो जाएगा गाइज 1/√2 है। तो ये कितने की वैल्यू होती है? साइन 45 की वैल्यू होती है मेरी। तो थीटा क्या हो गया यहाँ से? 45 45 डिग्री। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं π/4। तो एंगल, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? थर्ड क्वेश्चन हमें देखा टू बॉल और प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट से दोनों को फेंका गया है। डायरेक्शनल इंक्लाइंड भी एट एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री, दोनों का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, एक का 60 है एक का 30 है। दे अटेन द सेम हाइट, अगर उनकी हाइट सेम है, मतलब H1 इक्वल टू H2 अगर सेम है, और θ1 60 है और θ2 कितना है? 30 है। तो फिर ये कह रहा है कि दे अटेन द सेम हाइट, तो उनकी वेलोसिटी की प्रोजेक्शन बतानी है मेरे को, वेलोसिटी की रेशियो की प्रोजेक्शन, ठीक है, सॉरी, रेशियो ऑफ दियर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी है उसकी रेशियो बतानी। तो अब मैक्सिमम हाइट का तो हम इतनी बार कर चुके हैं। हमारा जो फॉर्मूला होता है यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g। तो अब मैं एक की वेलोसिटी में v1 मान लेती हूँ, दूसरे की वेलोसिटी v2 मान लेती हूँ, और h1 इक्वल टू h2 है, तो v स्केयर साइन स्केयर θ1 डिवाइड बाई 2g इक्वल टू v2 स्केयर साइन स्केयर θ2 और डिवाइड बाई 2g। तो ये 2g से तो 2g कैंसिल हो गया। अब θ1 60 है और θ2 क्या है? 30 है। तो सीधी वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। तो v1 स्केयर और डिवाइड में मैं इधर ले आती हूँ इसको, v2 स्केयर इक्वल टू साइन स्केयर 30 डिवाइड बाई साइन स्केयर 60। अब जो भी होगा देखिए,
v1 स्केयर डिवाइड बाई v2 स्केयर इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू, तो वो होती है हमारी जो वैल्यू होती है साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका पूरे का होल स्केयर कर सकते हैं इंडिविजुअल लेके, हमें कोई इशू नहीं क्योंकि यहाँ पे स्केयर में है। तो फिर अगर मैं उस साइड भी स्केयर, दोनों ही तरफ में अगर मैं स्केयर को हटा दूं और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो मेरी क्या हो जाएगी √3। तो इनकी जो रेशियो होगी वेलोसिटी की वो क्या होगी 1:√3। तो अब देख लेते हैं 1:√3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। अपना क्या दे रखा है इसने, फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया है ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट एच, एक हाइट एच से बॉल नीचे गिरती है ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर द इम्पैक्ट इज ई, वेलोसिटी विच द बॉल रिबाउंड्स फ्रॉम द फ्लोर। अब बात ये कि जैसे अगर पता है, अगर मैं सीधी सी बात करूँ तो मेरे को पता है कि एक हाइट एच से बॉल गिरती है तो इसका मतलब इनिशियली वो रेस्ट पे थी। तो यहाँ पे आते आते अगर मेरे को पता है कि वी स्केयर इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2gh ऐसे होता है। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो वी स्केयर क्या हो जाएगा 2gh। ये तो मेरी क्या है कि जो अगर मैं यहाँ से बात करूँ v इक्वल टू 2gh का अंडर रूट, ये मेरी वेलोसिटी है रीच्ड जस्ट रीच्ड ग्राउंड, मतलब टच नहीं कर रहा, बस जस्ट टच करने वाला, ये तो तब की वेलोसिटी है। लेकिन अगर मेरे को बात करनी है रिबाउंड की वेलोसिटी की, अगर मेरे को बात करनी है कि उसकी रिबाउंड होने के बाद की वेलोसिटी की, तो इसमें क्या होता है, इसमें बात ये हो जाती है, इसमें एक ट्विस्ट ये होता है हमारा, तो v को मैं क्या लिख सकती हूँ कि उससे अलग होने का मतलब वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट, वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट मेरी क्या होती है यहाँ पे, ये होता है ई इंटू और क्या होगा जस्ट रीच द ग्राउंड वाला, मतलब ये ऐसे बोल दो टकराने की वेलोसिटी, जो टकराने की वेलोसिटी है तो वो क्या हो जाएगी ई इंटू ग्राउंड से टकराने की वेलोसिटी क्या है 2gh। तो मेरा ये फाइनल वेलोसिटी ये होगी मेरी, कौन सी वेलोसिटी है ये मेरी वेलोसिटी है, वेलोसिटी विद विच द बॉल रिबाउंड्स फ्रॉम द फ्लोर, मतलब बॉल इससे टकरा के फर्श से वापस तब आती है, तो वो वेलोसिटी मेरी कौन सी होती है, वो वेलोसिटी होती है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इनटू टकराने की वेलोसिटी। तो फिर मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा गाइस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, next guys, an elastic ball with coefficient of elasticity is 1/2, it dropped from rest at a height h on the smooth floor, टोटल डिस्टेंस कवर। जैसे ही डिस्टेंस की बात आ जाए ना खुश हो जाया करो, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या देगा, ई की वैल्यू 1/2 दे रखी है। अब इसने कहा कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, मेरे को ये पता है कि टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला हम कितनी बार कर चुके हैं, याद हो चुका है हमें। टोटल डिस्टेंस हमने जब निकाली थी कि इनफाइनाइट टाइम बॉल क्या रिबाउंड हो रही है अप डाउन, जैसे ऐसे था ना कि ये कोई बॉल थी वो नीचे गिरी, फिर इस तरीके से हाइट हाइट ऐसे करती इनफाइनाइट टाइम क्या वो अप डाउन करती रही। तो वो मेरी ये थी h इंटू 1+e² और 1 - e²। अब e की वैल्यू मेरे को दे ही रखी है, तो h इंटू 1+1/4, क्योंकि e इक्वल टू हाफ दे रखा है 1 - 1/4। तो यहाँ से जो मेरी आई 5/4 गुणा 3/4 इंटू एच, तो ये मेरी आई 5/3 इंटू एच। ठीक है, तो 5/3 इंटू एच की अगर मैं वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करूंगी तो ये जो टोटल डिस्टेंस है इसमें इसने इस तरीके से दे रखा मोर देन 2h, लेस देन 2h बट मोर देन 3/2h, लेस देन 3/2h बट मोर देन, तो जो ये मेरी वैल्यू है ना 5/3h, ये क्या है 2h से तो छोटी है और 3/2h से बड़ी, इन दोनों के बीच में लाई कर रही है मेरी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप करके देख लेना चाहिए, करके क्या h तो सब में सेम ही है, ये 2 है, इसको डिवाइड करेंगे 3 एकम 3, 2 3 से 3.1 सॉरी, ये जो मेरी वैल्यू आएगी 1.6h आएगी, ये 2 है, ये मेरी क्या आ जाएगी ये इतनी आएगी, तो इन दोनों के बीच में लाई कर गया, बस सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया टू बॉडीज ऑफ मास m, एक का मास m है दूसरे का 4m आर मूविंग विद इक्वल मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल है, रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। अब मेरे को बोल रखा मोमेंटम इक्वल है तो P1 इक्वल टू P2 है, इसका मतलब है कि mv इक्वल टू 4mv, मतलब वेलोसिटी के बारे में तो मोमेंटम इक्वल है तो वेलोसिटी v1 v2 मान लेते हैं। तो यहाँ से v1 क्या हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा मेरा, तो v1 क्या हो जाएगा 4
V2। बस अब मेरे को क्या है, काइनेटिक एनर्जी की रेशो निकालने में मुझे दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि मेरे को पता है कि काइनेटिक एनर्जी m V1 स्केयर इक्वल टू, मतलब मैं रेशियो की बात करूँ, काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 हाफ m, यहाँ पे 4m है दूसरे का मास, तो V2 स्केयर हो जाएगा। अब V2 की जगह V1 की जगह भी 4 अगर मैं पुट भी कर दूं, मान लिया मैं सीधा लिख रही हूँ, अगर इसको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे ना तो थोड़ा डाउट लगेगा, हाफ से हाफ कैंसिल गया, और m इंटू वी1 की जगह पे 4v2 का स्केयर डिवाइड बाई 4m इंटू V2 का स्केयर। तो V2 का स्केयर से V2 का स्केयर चला गया, m से m कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ गया 4 चौके 16 और नीचे 4, तो 4/1, तो विच इम्प्लाइज 4:1। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 4:1 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बस जो आपको दे रखा फटाक से वही यूज करो और निकालो आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गाइस, हमें क्या दे रखा है, ए बुलेट ऑफ मास एम, उसका मास एम है, पेनिट्रेट ए थिकनेस ए ऑफ ए प्लेट एम ए, ठीक है, एट रेस्ट। इफ दिस प्लेट फ्री टू मूव, अगर प्लेट मूव करने के लिए फ्री है, तो थिकनेस टू विच बुलेट इज पेनिट्रेट, तो ये कह रहा है कि बुलेट उसको पेनिट्रेट करके उसकी थिकनेस मुझे बतानी है, ठीक है। तो अब मेरे को पता है कि जो इसने बुलेट का जो इनिशियल मोमेंटम है, अगर मैं बात करूँ तो क्या है, मास एम है बुलेट का, और ये क्या है मेरी इसकी जो डिस्टेंस है, ऐसे ही बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी बोल दो इस तरीके से इनिशियली। तो शुरू में तो क्या होता था कि जो मैं प्लेट दे रखी है वो और जो गोली है वो दोनों अलग अलग थे, इसका मास मैंने स्मॉल एम मान लिया, इसका मास मैंने कैपिटल एम मान लिया, इसकी मैंने वेलोसिटी यू मान ली, और ये कह रहा है कि जो पेनिट्रेटिंग पावर इसकी जो मोटाई है वो मेरी ए है। तो एम इंटू ए, अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूँ तो एम इंटू ए इंडिविजुअल, ये मेरा क्या है प्लेट का है, और एम इंटू यू ये मेरी वेलोसिटी किसकी है, बुलेट की है। तो लास्ट में क्या हो जाती है, जब ये इसमें थिकनेस एक में, अगर ये मेरी क्या है कि ये जो गोली है, ये जो गोली है ये क्या, इसमें अगर प्लेट के अंदर चली जाती है तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, मास ऐड हो जाएंगे आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, और उसकी वेलोसिटी में वी मान लेती हूँ कैपिटल। तो फिर मैंने क्या किया, आफ्टर कोलिजन ये मेरा ये हो जाएगा वी। तो अब ये इनिशियल क्या है, रेस्ट पे, खुद ही बोला इसने एट रेस्ट, रेस्ट पे तो ये जीरो हो जाएगा, तो एम ए इक्वल टू एम प्लस एम इंटू वी। और मेरे को वही बताना है कि पेनिट्रेटिंग वाली जो मैं डिस्टेंस बता दो, सॉरी, वी इक्वल टू एम ए डिवाइड बाई एम प्लस एम। तो पेनिट्रेटिंग ये अपनी वेलोसिटी ये होगी, ठीक है। इसके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या है कि पहले जब ये दोनों जो ये प्लेट थी वो, ठीक है, उसका मैंने मोमेंट ऑफ फोर्स निकाले वहां से, तो प्लेट का तो वो क्या थिकनेस से मेरा वो कितनी उसकी डिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये गोली का मैंने मास मानना ये, और ये क्या कि बुलेट का मैंने मास मान लिया एम, और उसकी वेलोसिटी यू है। तो इनिशियल में तो ये कह रहा है कि रेस्ट पे ही है, तो दोनों का इंडिविजुअल का झगड़े से पहले का मोमेंटम निकाला, और झगड़े के बाद क्या, जब गोली प्लेट के अंदर चली गई तो दोनों का मास ऐड हो जाएगा, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दोनों के कंबाइन नहीं काम करेगी, तो वो सीधा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा गाइज, एम ए इंटू एम प्लस एम। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि द डायरेक्शन ऑफ थ्री फोर्सेज 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन एक्टिंग एट ए पॉइंट आर पैरेलल टू द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। इसके कोरस्पोंडिंग 1 न्यूटन है, इसके कोरस्पोंडिंग 2 न्यूटन, इसके कोरस्पोंडिंग 3 न्यूटन है, टेकन इन ऑर्डर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला। तो अब मैं इसको, इस पे अगर मैं बात करूँ तो हम रिजोल्वेंट करते थे कि एक्स एक्सिस के अलोंग रिजोल्व करना, वाई एक्सिस के अलोंग रिजोल्व करना। तो मेरे को पता है कि ये ए बी के कोरस्पोंडिंग 1 न्यूटन है, तो मैंने ये ले लिया, ए और बी हो गए, यहाँ पे 1 न्यूटन है। तो अब ये क्या है, इधर है बी सी, तो ये मेरा बी सी आ गया। फिर ये क्या है सी ए, ये मेरा सी ए आ गया। तो फिर अब अगर मैं बात करूँ जो इसमें एंगल होंगे, एंगल की अगर मैं बात करूँ मेरा, तो ये एंगल 120, ठीक है। फिर जो इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा, ऐसे लगा लो, इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा वो 120 होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से हमारा सर्कल चलता जाएगा, ये 120, ये जो फोर्स है, फर्स्ट जो फोर्स है उसके कोरस्पॉन्डिंग, और टू के कोरस्पॉन्डिंग, फिर इन दोनों के बीच में 120 120। तो अब देखिए जब हम रिजोल्व करेंगे इसको, जब हम रिजोल्व करेंगे इसको, तो एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग रिजोल्व करेंगे, तो एक्स के कोरस्पॉन्डिंग क्या कि 1 न्यूटन फोर्स है, फोर्स इंटू उसके कोरस्पॉन्डिंग, जब एक्स एक्सिस के हम कर चुके हैं ये फॉर्मूला, हम बिल्कुल डिटेल में कर चुके हैं चीजें, 1 इंटू साइन ऑफ
जीरो, क्योंकि इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, इस दिशा में देख रहे हैं तो साइन जीरो ही रहेगा पहला। फोर्स की खुद के साथ कितना एंगल है, जीरो का। तो फिर अगर दो न्यूटन के साथ इस फोर्स का एंगल कितना है, 120 है। तो फिर क्या हो जाएगा, साइन 120 एक्स एक्सिस के अलोंग तो ये रहेगा। फिर तीसरा फोर्स किसने, तीन न्यूटन है। तो 3 न्यूटन के साथ जो फोर्स का एंगल, हम पहले वाले के कोरस्पॉन्डिंग चलते हैं, तो 3 न्यूटन के साथ मतलब पहले वाले के साथ नहीं, हॉरिजॉन्टल के साथ चलते हैं। हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल कितना है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल है गाइस, यहाँ से उठाएंगे और यहाँ तक ही कितना हो गया, 240। तो 240 हो गया। तो अब अगर मैं इसको सोल्व करूंगी तो मेरा आ जाएगा 0 + 2 × √3/2 + 3 × -√3/2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी मेरी, वो क्या आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ √3/2। एक वैल्यू आ गई मेरी। मेरे को रिजल्टेंट निकालना। अब अगर मैं y के कोरस्पॉन्डिंग अगर मुझे रिजोल्व करना है, तो y के कोरस्पॉन्डिंग कुछ नहीं करना आपको, बस साइन की जगह पे कोस अप्लाई कर दो। cos 0 + 2 cos 120 + 3 cos 240 लिख दिया। अब क्या, बस अब सीधी वैल्यू पुट कर दो इनकी। तो फिर मेरा क्या आ जाएगा, जब इनकी सबकी वैल्यू पुट करूंगी तो y = -3/2 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 का स्केयर करके ऐड कर देंगे तो वो रिजल्टेंट आ जाएगा मेरा। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, x² + y²। तो क्या हो जाएगा, 3/4 + 3 3 9/4, ये हो जाएगा 12/4। तो क्या हो जाएगा, 3। तो r की अगर वैल्यू करेंगे तो √3 न्यूटन। तो मेरा ये नेट रिजल्टेंट आ गया इसका वेट का, ठीक है। तो √3 न्यूटन है क्या कोई फोर्स, हाँ, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 8वां क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दे रखा है, इसने हमें दिया कि P एंड Q आर लाइक पैरेलल फोर्सेज, दोनों लाइक पैरेलल फोर्सेज है। तो जैसे ही बात यह है ना कि लाइक पैरेलल फोर्सेज, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अब मैंने ये बहुत डिटेल में कराया था। सॉरी गाइस, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा गड़बड़ में होगा। जैसे ही हमने लाइक पैरेलल फोर्सेज का कंसेप्ट किया था, हमें ये पता है कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि यहाँ पे फोर्स मैंने Q ले लिया ए पे, और यहाँ पे मैंने फोर्स ले लिया P बी पे। तो अब लाइक पैरेलल फोर्सेज है तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ सी पे होगा और वो क्या होगा, लाइक पैरेलल फोर्सेज में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की बात देखते हैं। P इज मूव्ड, ये कह रहे हैं P इज मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ थ्रू ए डिस्टेंस x, देन द रिजल्टेंट P एंड Q मूव्स थ्रू द डिस्टेंस। अब देखिए इसने क्या कहा है, इसने कहा कि P है ना थोड़ा सा मूव कर जाता है, B डैश पे चला जाता है इसी के पैरेलल डायरेक्शन में। मान लिया वो x दिशा में मूव कर गया, तो यहाँ पे पहुंच गया P। तो अब अगर मैं कह रही हूँ कि अगर फोर्सेज की पोजीशन चेंज हो रही तो उनके रिजल्टेंट की पोजीशन भी चेंज होगी। तो ये R यहाँ पे आ गया, P + Q है जो। तो फिर ये क्या है, इसी डैश पे। तो इसने ये कहा है कि देन द रिजल्टेंट ऑफ पी क्यू, ये कह रहा है कि डिस्टेंस, रिजल्टेंट ने कितनी दूरी तय की, रिजल्टेंट ने कितनी दूरी तय की, इन द सेंस की सी डैश की डिस्टेंस निकालनी है मुझे। तो अब जो सबसे पहले, जो पहली कंडीशन के कोरस्पॉन्डिंग था कि फोर्स पी है, फोर्स पी डिवाइड बाय फोर्स पी, और देखिए फोर्स पी और डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन अदर टू फोर्सेज। डिस्टेंस बिटवीन अदर टू फोर्सेज क्या है, एसी है, ठीक है। अब दूसरा मैं रिजल्टेंट ले रही हूँ क्योंकि रिजल्टेंट का किस्सा सारा पी क्यू, पी + Q रिजल्टेंट है, तो और डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन अदर टू फोर्सेज। डिस्टेंस बिटवीन अदर टू फोर्सेज, P और Q के बीच में डिस्टेंस कितनी है, A + B। एक इक्वेशन आ जाएगी मेरी यहाँ से। यहाँ से मैं क्या निकालूँ, यहाँ से मैं AC निकालूंगा। तो AC मेरा जो आएगा वो हो जाएगा P × A + B, लिख दिया बाय मिस्टेक, A भी है गाइज जी, बाय मिस्टेक हो गया गाइज। तो P × AB यहाँ पे लिख देते हैं, P × AB और डिवाइड बाय P + Q। एक इक्वेशन मिल गई मेरे को। और मैं क्या निकालना चाह रही हूँ, मैं ऐसे निकालना चाह रही हूँ कि मैं AC डैश निकाल लूँ और मैं AC निकाल लूँ, तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा, CC डैश मिल जाएगा। AC डैश निकाला, AC निकाला तो CC डैश मिल जाएगा, दोनों के डिफरेंस है, तो इसलिए मैं ये सभी चीजें यूज कर रही हूँ। तो दूसरा जो रिलेशन मैं अगर निकालूंगी यहाँ से, तो P बाई, अब दूसरी कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग कि जब इनकी ये, इसने क्या है थोड़ा सा शिफ्ट किया आगे, थोड़ा सा शिफ्ट किया आगे, तो क्या हो गया, ये P ये बन गया। तो P फोर्स ये, अब मैं दूसरे के हिसाब से चलूंगी, P फोर्स ये डिस्टेंस बिटवीन अदर टू फोर्सेज, डिस्टेंस बिटवीन अदर टू फोर्सेज, तो क्या हो जाएगा, AC डैश, क्योंकि मैं नई कंडीशन के हिसाब से चल रही हूँ, पहले वाली कंडीशन को भूल जाओ।
तो डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा, ए सी डैश इक्वल टू पी प्लस क्यू, वही फोर्स वाली बात है। तो नया रिजल्टेंट की पोजीशन कहाँ पे आ गई, यहाँ पे। तो अब मैं कहूंगी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, रिजल्टेंट बाई डिस्टेंस बिटवीन अदर टू फोर्सेस, तो क्या हो जाएगा ए बी डैश, क्योंकि नई पोजीशन उसकी ए बी डैश है, तो ए बी डैश। ठीक है, अब यहाँ से मैं अगर बात करूंगी P इंटू ए बी डैश इक्वल टू, तो देखिए गाइस जी क्या हो जाएगा अपना, P इंटू ए बी डैश डिवाइड बाई पी प्लस क्यू इक्वल टू ए सी डैश। फिर अब मैं क्या करूंगी, बस अब सीधी बात ये है, 2 में से इक्वेशन 1 घटा दूंगी मैं, तो क्या हो जाएगा ए सी डैश माइनस ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी सी डैश। तो अब देखिए P इंटू, क्या मैं ए बी डैश को ऐसे नहीं लिख सकती, ए बी प्लस एक्स, क्यों लिख सकती हूँ, देखिए स्टेटमेंट पे। तो ए बी डैश पूरी डिस्टेंस है, तो ए बी यहाँ तक ए बी मेरा होगा और प्लस एक्स कर दूंगी, तो कर सकते हैं हम इसमें, क्योंकि मुझे तो सिंपल कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ए बी प्लस एक्स डिवाइड बाई पी प्लस क्यू, तो माइनस पी इंटू ए बी डिवाइड बाई पी प्लस क्यू। तो अब यहाँ से मैंने क्या निकाला, P बाई पी प्लस क्यू मैंने बाहर निकाल लिया, और अंदर क्या हो जाएगा, एक ए बी से ए बी मेरा कैंसिल हो जाएगा, जैसे ऐसे रहेगा ना, ए बी प्लस एक्स माइनस ए बी, तो ये ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा P बाई पी प्लस क्यू इंटू एक्स विच इज सी सी डैश। मतलब अब मेरे को ये एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई कि रिजल्टेंट कितनी दूरी पे, मतलब रिजल्टेंट ने कितना शिफ्ट किया। तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट है गाइस, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है मैम, वो दे रखा है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। एक पार्टिकल वो वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया विद वेलोसिटी यू, जिसकी वेलोसिटी यू दे रखी है, ऑब्जर्व बी एट ए हाइट एच आफ्टर टाइम टी1 एंड टी2 सेकंड। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ये कि वर्टिकली अपवर्ड फेंका, यू इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब बात ये है कि ये कह रहा है कि हाइट को उसने टी1, एक हाइट देखी उसने, ऑब्जर्व की टी1 और टी2 टाइम के बाद। तो मेरे को पता है कि एक हाइट का फॉर्मूला अपना होता है एच इक्वल टू यू टी, नेक्स्ट क्या होता है इसमें, यहाँ पे क्या होगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्केयर। ये माइनस का क्या रोल है, क्योंकि जो पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है, तो यहाँ पे इस वजह से नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मेरे को जो दे रखा है इसने, हम बस सिंपली इसको सोल्व करेंगे कि अब इसको मैं इक्वेशन को कैसे बना लूंगी, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, जी टी स्केयर माइनस टू यू टी और प्लस एच इक्वल टू 0। क्या ये इस तरीके की इक्वेशन हो जाएगी, सॉरी 2h भी तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये 2 तो दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा, तो मेरी ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होगी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और टाइम की उसमें है, तो T1 और T2 क्या होंगे, इसके दो रूट होंगे, T1 और T2 इसके दो रूट होंगे। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं T1 इंटू T2, दो रूट की मल्टीप्लाई किसके बराबर होती है, सी, मान लिया ऐसे दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो दो रूट की मल्टीप्लाई किसके बराबर होती है, सी बाई ए के। तो फिर सी बाई ए के बराबर है, तो सी यहाँ पे क्या है 2h है, और ए क्या है यहाँ पे गाइस जी है। तो फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे h इक्वल टू, पहले ऐसे लिख दो 2h इक्वल टू जी इक्वल टू T1 इंटू T2। तो फिर अगर मैं यहाँ से h की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ g इंटू T1 इंटू T2। ये मेरी क्या आ गई, इसकी हाइट आ गई। तो अब देखिए ये क्या, ये हाइट ही पूछा था इसने, हाँ, देन h इज हाफ ऑफ g1 इंटू g2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपली ऐसे जिस तरीके से इन्होंने बोल रखा हुआ है वो चीजें लेते जाओ, इजी रहेगा बिल्कुल। ठीक है, तो होप सो गाइस आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो तो प्लीज डाउनलोड द ऐप मिशन डिजिटल प्लस भी, और किसी भी क्वेरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7056243289 पर। और इसके अलावा टीजीटी पीजीटी स्क्रीनिंग का कोर्स लेना चाहते हैं तब आप कॉल कर सकते हैं, आप लोगों को वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे और डाउट ग्रुप होगा आपका, और नेक्स्ट क्या होगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, टेस्ट सीरीज होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।